हे माँ गंगा, ये लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ भैया जी? माँ गंगा का पानी कितना दूषित होता जा रहा है। दूषित होता जा रहा है। आपका नाम क्या है भैया जी? मैं रॉबिन सिंह, इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं जी। तो गंगा माँ को आप अपनी कुछ दुखभरी कुछ बात कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे मैं माँ गंगा के दूषित जल को देख करके उनसे निवेदन कर रहा था, आपको इतना दूषित कैसे कर दिया गया। बस उनसे ही मैं वार्ता कर रहा था। अच्छा जी। तो आपके क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं यहाँ लोगों के साथ जो यहाँ पर विश्व भर से और देश भर से अन्य अन्य स्थानों से साधु संतों समेत जो भी आ रहे हैं, जी, उन जी। सभी आगंतुक श्रद्धालुओं से, संत जनों से माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए आह्वान करने आया हूँ। जी। क्योंकि मैंने पूर्व में पूरे देश की साइकिल से परिक्रमा की है, यात्रा की है। जी। 31,000 किलोमीटर तक की दूरी उस यात्रा के दौरान मैंने तय की थी। कन्याकुमारी तमिलनाडु से 6 अक्टूबर 2022 को चले थे और 11 मार्च 2024 517 दिनों तक चलकर भोपाल पहुंचे थे। जी, जी। देश भर के यूथ के साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए आह्वान करते हुए मैंने संवाद किया था। जी, जी। अभी कुछ दिन पूर्व 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 दिसंबर 2024 तक माँ चंबल की पैदल परिक्रमा की है। तो माँ चंबल की पैदल परिक्रमा माँ चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से शुरू की थी और उद्गम स्थल जानापा इंदौर तक गए थे। जी। वापस आकर के उसका समापन हमने संगम पर ही किया था। गंगा का आपका महत्व क्या है, ये समझाइए। नदियों का क्या महत्व है? नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं। इस अभियान के तहत हम ये महत्व के बारे में लोगों तक चर्चा करना चाहते हैं। जब तक नदियों के महत्व को एक एक व्यक्ति नहीं समझेगा, तब तक हम इनको सुरक्षित नहीं रख सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते। और माँ गंगा के तट पर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, जिसे हम महाकुंभ कह रहे हैं, ये केवल नदी के किनारे ही क्यों है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। नदी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जहाँ से मानव सभ्यता निकली है। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो बनास नदी की सभ्यता हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी सभ्यता की आप बात करेंगे तो नदी से ही निकली है। तो वही ये माँ गंगा है, यही भी सभ्यता को पल्लवित और पोषित कर रही हैं। भैया जी ये बताइए, नदियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा या सरकार को काम करना पड़ेगा? सरकारें लोगों के द्वारा ही चुनी गई हैं। सरकारों में भी लोग ही हैं, वो कोई अलग से बॉडी नहीं है। हम सब ही सरकार हैं, हम में से कोई चुन के जाता है। तो जब तक लोगों के अंदर जागृति नहीं आएगी, तब तक सरकारें पूरी तरह विफल रहेंगी। जन जागृति से ही हम इन नदियों को संरक्षित कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। जन जागृति आई शिक्षा के क्षेत्र में, लोग शिक्षित हुए। जन जागृति आई तमाम कुरीतियों के क्षेत्र में, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो। इसी तरह हम सबको जागृत होना पड़ेगा। इसी तरह हम सबको एक दूसरे के साथ पहले संवाद करना पड़ेगा, पहले चर्चा करनी पड़ेगी। नदी कितना जरूरी है, जंगल कितना जरूरी है, शुद्ध भोजन कितना जरूरी है। वो जल, प्राणवायु, जल और अन्न, इन तीनों को वेदों में रत्न कहा गया है। अपने इन रत्नों को अपने जीवन के साथ कैसे हम जोड़ें, कैसे उनकी महत्ता को समझें, इस बात को जब तक हम चर्चा में नहीं लाएंगे, तब तक समाधान नहीं आ सकता। तो ये गंगा माँ सुरक्षित कैसे होंगी हमारी? हम सबको मिलकर के इनके अंदर किसी भी तरह की गंदगी को नहीं डालना है। किसी भी तरह के केमिकल युक्त उत्पादों को हमें उपयोग में नहीं लाना है। साबुन शैम्पू से हम जो नहाते हैं, और जो शहर का जो सीवेज है वो नदियों की तरफ न मोड़ करके उसका रूट बदला जाए, इस पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। भैया जी ये बताइए, अगर ये गंगा जी इसी प्रकार से मैली होती रही तो आने वाले भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले भविष्य में जब जल दूषित हो गया तो जीवन दूषित हो गया। जब हमारा जल ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए हम जल सुगमता से कैसे उपलब्ध कराएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है और ये हमारी आवश्यकता भी है। जल हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। जल से ही सृजन और पोषण होता है, ये हम सबको करना ही पड़ेगा। तो आप कितने सालों से इस पर काम कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, लेकिन सीधे अगर कहें तो 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के अब निरंतर इस कार्य को करने में लोगों से सहभागिता करा रहे हैं। भैया जी इस जागरूकता के लिए आप कितने किलोमीटर की जो है अभी तक परिक्रमा कर चुके हैं? 1914 किलोमीटर की पैदल यात्रा हुई थी चंबल यमुना संगम इटावा उत्तर प्रदेश से, और फिर वापस दूसरे छोर से आकर के उसको वहीं पूरा किया था। तो और जल के साथ साथ आपका किस पर फोकस ज़्यादा है? जल ही केंद्र बिंदु है। जल पे ही अगर हमने काम कर लिया, जल पर ही अगर हमने चिंतन कर लिया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसके अलावा अन्न और प्राणवायु तो है ही। अभी आपने देखा होगा कि शाहबाद एक वन क्षेत्र है जो बारां राजस्थान में है। उस क्षेत्र के जंगल को काट करके वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जा रहा है।
हम कहते हैं आप सबसे कि आप सब मिलकर के उस हाइड्रो पावर प्लांट को लगने से रोकने के लिए सरकार से भी कहें और आपस में एकजुटता दिखाएं, क्योंकि पूरा देश मिलकर भी इतने सारे बड़े जंगल को क्रिएट नहीं कर सकता। वो जंगल ना कटे, यही हम सबके हित में होगा, यही हमारे मानवता के हित में होगा, सभी जीवों के हित में होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि भैया का प्रचार जन जन तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छा संदेश भैया दे रहे हैं, 10 सालों से लगातार लगे हुए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितना हो सके। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, हर हर गंगे।